हेलो एवरीवन, वेलकम इन गुरु क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, चाहे वो आपका आने वाली वैकेंसी में सुपर टेट हो, सी टेट हो, बीपीएससी हो। इन सभी की क्लासेस भी आपकी इसी चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगी। इसलिए जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो फिर आपको पता है, जैसे कि कल वाली क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करवाए थे, जो कि आपके आज तक आए हुए पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं। तो फिर उसी श्रृंखला को आज आगे की ओर बढ़ाएंगे और आज हम उसी के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यहां से आप हम लोग क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए तो उस संख्या को आप क्या बोलेंगे। देखो, जो 269 होता है ना, वो तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसीलिए हमें पता है कि 17th का स्क्वायर इज इक्वल टू 289। ठीक है, 289 होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि 269 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े जिसकी वजह से ये 289 मतलब पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसलिए x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 289 में से 269 आप माइनस कर देंगे तो आप बोल सकते हैं कि उस 269 में आपको 20 नंबर और ऐड करना पड़ेगा, जिसके बाद वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के सेशन का। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि संख्या 625329158 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो a के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो, अगर हम यहाँ पे बड़े से बड़ा अंक पूछा गया है, सबसे बड़ा अंक पूछा गया है, ठीक है, चाहे तो आप इसको इस तरह से डिविजिबल के फॉर्म में निकाल सकते हैं कि 6 को लिखना है तो आपको पता है कि दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, या फिर इस तरह से निकाल सकते हैं, और या फिर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसको कि आप इसको डायरेक्टली 6 से डिवाइड कर दो। 6 से जैसे ही आप 625329158 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 1 जा 6, ये पूरा पूरा चला गया, 2 लिखेंगे नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, अब आ गया 5, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 हो जाएगा। अब आपके पास बच गया 13 हो गया, 13 जो है वो 6 2 जा 12 हो जाता है। तो अब आपको यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 1 के बाद अब आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट नंबर लेंगे 9, तो 6 1 जा 6 चला जाएगा, अब आपका पास बच जाएगा 3 में 1 फिर ले लेंगे तो 31 हो जाएगा, 31 5 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 30, तो आपके पास बच गया 1। तो फिर आपके पास नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 5, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, अब आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया, 3। अब जो 3 है ना, तो इसमें अब आप कौन सा नंबर a की जगह पर यूज करेंगे, ये a है तो इस a की जगह क्या नंबर यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे 36, क्योंकि 36 यूज जैसे ही करेंगे ना, वो 6 6 जा 36 पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं कि इस a की जगह आपका कौन सा नंबर आएगा, तो आप बोलेंगे a की जगह 6 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनके आंसर्स को निकाल सकते हैं इन अ वेरी सिंपलेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 दे रखा है, तो आपको बताना है कि ये जो गुणज है वो कौन कौन से होंगे। गुणज आपको बताने हैं कि ये कौन कौन से होंगे। तो देखो, एक आप लिख सकते हैं x,
एक हो जाएगा x प्लस 3, एक हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है। इन सभी का योग कितना दे रखा है 99, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 99 हो गया। तो यहाँ से 3x की वैल्यू हो जाएगी 90, तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई 30, x की वैल्यू 30 हो गई। आपके पास जो नंबर थे वो x प्लस 3 और x प्लस 6 दे रखे थे, तो आपका एक नंबर 30, 33 और 36 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास में नंबर आ जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं, उनको निकालना है, ठीक है ना। तो 7 के गुणज को आपको निकालना है, इसका मतलब ये याद रखिएगा कि 84 के सिर्फ वही धनात्मक आपको फैक्टर्स लिखने होंगे जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। जो 7 से डिविजिबल नहीं होंगे उनको आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको लिखना हम करते हैं स्टार्ट, जिसमें से आपका आ जाएगा, एक तो 7 ही होगा, एक 14 से ये डिविजिबल है, 21 से डिविजिबल है, 28 से डिविजिबल है, इसके अलावा 35 से ये हो नहीं सकता, फिर हो जाएगा 42 से, फिर हो जाएगा 84 से, ठीक है ना। ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे जो कि 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। इन सभी का सम पूछा गया है, तो बस इन सभी का सम कर दो। 7 है, 14, 21, 28, 42 और 84, इनका सम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7, 4, 11, 12, 12, 8, 20 और 26, तो ये हो गया 6। तो जिसका यूनिट नंबर आपका 6 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में लिखा है 4 अंकों वाली वृहत्तम और न्यूनतम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, तो अगर इनका आप योग निकालते हैं, वृहत्तम मतलब होता है हाईएस्ट, और आपके पास जो न्यूनतम लिखा है इसका मतलब होता है लोएस्ट। तो हाईएस्ट और लोएस्ट का सम पूछा गया है, तो 4 अंकों वाली संख्या जो सबसे बड़ी संख्या होती है, तो आप इसको 9 को 4 टाइम्स लिख देंगे। जब आप न्यूनतम की बात करेंगे तो एक यहाँ पे 1 होगा, बाकी सब आगे 0 लग जाएंगे, ठीक है। इन सभी का सम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपके पास 999 और ये हो गया 10,999। तो आप बोलेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं कि 21 और 49 के बीच में 7 के गुणजों का योगफल डिवाइड बाय 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसको पहले आप अलग अलग सॉल्व कर लो, फिर आप दोनों को डिवाइड करके उसका आंसर निकाल सकते हो। अब अगर 21 और 49 के बीच में पूछा गया है तो 7 के गुणज में क्या क्या आ जाएगा, एक आपके पास 28 आ जाएगा, है ना, 35 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। इनके बीच में 21 और 49 के बीच में अगर हम इनका सम कर लेते हैं तो ये सम आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ ऐड कर लो 28, 35 और 42, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5, 3, 8 और 10, 105 के बराबर। फिर क्या लिखा है इन्होंने कि 25 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ की बात कर रहे हैं, तो 25 और 30 का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो आप इस तरह से इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ये आपके पास रिमाइंडर 5 हो गया। फिर आप इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 5 25 हो गया,
तो आप यहाँ लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है दोनों को डिवाइड करके लिखो, आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 105, इसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में 21 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में लिखा है आपके पास में 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। देखो जब हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं ना, तो फैक्टर्स निकालना एक अलग चीज होती है और सम ऑफ फैक्टर्स निकालना वो भी अपनी एक अलग जगह होती है निकालने के लिए। तो इसमें अगर आप 210 के फैक्टर्स की बात करेंगे ना, तो 210 के फैक्टर्स को हम निकालते हैं तो एक काम करते हैं ना, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे 210 है, इसको आप क्या क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 7 3 21 होता है और 21 इंटू 10 हो जाएगा। तो 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 और 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सभी की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी पावर। अब अगर इसका आप सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, तो अब यहाँ पे हम इसका सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, फिर ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई लिखेंगे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 हो जाएगा। इसको अब हम करेंगे सॉल्व, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 0। अगर आप 2 की पावर 0 लिखो या 3 की पावर 0 लिखो या 100 की पावर भी 0 लिखो, मतलब ऑल टोटल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर आपने किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 प्लस 2, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 3, फिर हो जाएगा 1 प्लस 5, फिर हो जाएगा 1 प्लस 7। ठीक है, तो इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 576। ठीक है, 576 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देख लो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। अब चलो चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी, तो ये संख्या किसके बराबर है। ठीक है, ये संख्या किसके बराबर है ये आपको निकालना है। तो अगर ये निकालना पड़ेगा ना, तो आपको पता है कि जो 1 मिलियन होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो दैट 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, अब आपको चाहिए कितने मिलियंस के लिए, 30.3 मिलियंस के लिए चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 30.3 इंटू 10 लैक्स। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो गया 10, इस जिसकी वजह से ये एक 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 303, बाकी आपके पास में 5 0 आ जाएंगे, 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 303, फिर उसके बाद 5 0 लग जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि इसका आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये लिखा हुआ है 30028। अच्छा, तो ये किसके दहाई के बराबर दे रखा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कितना, 30028, 30028 बराबर 28 इकाई, मतलब इकाई मतलब हो गया 1, फिर लिखा है 28,000, तो 28 इंटू 1000 हो गया। ठीक है, फिर क्या लिखा है यहाँ पे हो जाएगा कितना,
दहाई के लिए x इंटू 10। अब आपको बताना है कितने दहाई की आपको जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो पहले इसको सॉल्व कर ले। तो ये आपके पास हो जाएगा 30028, इसमें से आप माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 28,028 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में बराबर हो जाएगा कितना, 10x के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 000 और फिर ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 3 0 के लिए आ गया, फिर ये हो जाएगा 2000। ठीक है ना, 2000 हो गया तो ये हो जाएगा आपके पास में 10x के बराबर, ये कैंसिल हो गया तो आप बोल सकते हैं कि x की वैल्यू आपके पास में 200 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास में 200 आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे लिखा हुआ है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। 100 के लिए पूछा गया है तो 100 के लिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो 100 के लिए जब हम इसको निकालेंगे ना तो हम इसका करेंगे पहले गुणनखंड। ठीक है, तो अगर हम इसका फैक्टर कर सकते हैं, 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड 10 इंटू 10 को आप 5 इंटू 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको भी आप 5 और 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 100 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। लेकिन जब आप इसका सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं ना तो इसलिए वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर आ जाएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। मैंने अभी बताया कि अगर आप किसी भी नंबर्स की पावर 0 लिखते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है। तो इसलिए ये वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1 + 2 + 4। ठीक है, फिर ये हो जाएगी 1 + 5 + 25। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 7, और ये हो जाएगा 31। तो मतलब आपके पास ये आ जाएगा 217। 217 आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 112 इकाई प्लस 12,000 इज इक्वल टू, ये आपके पास दे रखा है, आपको बताना है यहाँ पे कितने दहाई होंगे। तो दहाई के लिए इंटू 10 का यूज करते हैं, सैकड़े के लिए इंटू 100 का यूज करते हैं, हजार के लिए इंटू 1000 करेंगे, इकाई के लिए इंटू 1 करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो ये आपके पास आ जाएगा 112 इकाई, तो 112 इकाई का मतलब इंटू 1 हो गया, प्लस 12,000 हो जाएगा, बराबर ये आपके पास दे रखा है 11,012 प्लस x इंटू दहाई हो गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को करते हैं सॉल्व। तो ये आपके पास हो जाएगा 12,112 इज इक्वल टू 11,012 इज प्लस का 10x। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी 12,112 माइनस 11012 इज इक्वल टू 10x। ठीक है ना, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 0, तो फिर उसके बाद आ जाएगा 1 और 1, 1100 बराबर हो गया 10x के, x से x कैंसिल हो गया, सॉरी 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू आपके पास में 110 हो जाएगी। ठीक है ना, 110 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो आप बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000, 10 100 और 10 दहाई बराबर है, किसके बराबर है? देखो 10,000 का मतलब हो गया ये, ठीक है। फिर 10 100, तो 10 100 का मतलब हो गया 10 इंटू 100, मतलब ये आपके पास में 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1000। फिर क्या लिखा हुआ आपके पास में 10 दहाई, तो मतलब 10 इंटू 10 मतलब हो गया आपके पास में 100, तो ये भी वैल्यू आपके पास में यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब इनका आप करेंगे सम, तो ये हो जाएगा आपके पास में 11100, 11100। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 दहाई, 11 सैकड़ा और 12 इकाई किसके बराबर है? देखो 10 दहाई मतलब हो गया 10 इंटू 10 बराबर हो गया 100 के। 11 सैकड़ा मतलब 11 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 1100। फिर लिखा है 12 इकाई, तो ये आपके पास कितना हो गया 12। इसका करना है आपको सम, तो ये आपके पास हो जाएगा 1212, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1212 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पे लिखा है 509 और 3028 का योग कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना 509, तो 509 हो गया ये, और फिर लिखा हुआ है 3028, ये होता है 3028, क्योंकि आप इसी तरह से तो लिखते हैं ना 1s 10s 100 और 1000। इनका सम आपसे पूछा गया है, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 3 5 और 3, मतलब 3537 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि गुणनफल 3001 इंटू 101 में क्या घटाया जाए जिसकी वजह से आपको 300311 प्राप्त हो। अच्छा, तो देखो पहली बात तो ये 3001 और 101 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें आप किसी भी संख्या को घटा दीजिएगा जिसकी वैल्यू जो है वो आपके पास में 300311 आ जाएगी, ठीक है। आप या फिर डायरेक्टली इसे कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, या फिर आप इसको खुद सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसका करते हैं मल्टीप्लाई। ये आपके पास दे रखा है 3001 इंटू 101 में से क्या नंबर घटाया जाए जिसकी वजह से हमें 300311 मिल जाए, ठीक है। अब इसका करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, फिर उसमें जब हम ये माइनस वाली वैल्यू उधर साइड जाएगी तो वो प्लस में हो जाएगी और बाकी वैल्यू इधर लिख दी जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई इसको करते हैं सॉल्व। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 303101, ठीक है ना। इसमें से आपको माइनस करना है 300311 जिसकी वैल्यू a के बराबर दे रखी है। तो जब हम इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर देंगे ना तो इसका मतलब वही आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपको यहाँ पर प्राप्त होगा उस नंबर को घटाने से। तो ये आपका नंबर जो है ना वो आ जाएगा 2790।
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2790 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यहां पे लिखा हुआ है 603 इंटू 28 बराबर 63 इंटू 4 इंटू, और फिर वो जो रिक्त स्थान है ना उस पर पूछा गया है कि वो नंबर कौन सा होगा। आप किसी भी नंबर को कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ आपने इस नंबर को कोई भी एक नंबर मान रखा है, XYZ, आप कोई सा भी उस नंबर को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं 603 इंटू 28 इज इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू, इस वाले की जगह लिख लेते हैं x। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 7 28, 7 9 चला गया ये। तो अब आपको इसको करेंगे डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 603 अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 3 9, ये हो जाएगा 201, फिर ये जाएगा 667, मतलब x की वैल्यू आपके पास में 67 आ जाएगी। मतलब जो रिक्त स्थान है वहां पर आप इसे 67 लिख देंगे एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी वाला आंसर जो है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी वाला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे लिखा हुआ है 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर क्या मिलता है। ठीक है, देखो ऐसे लिखते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लिखते हैं लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़ आता है, ठीक है, फिर 10 करोड़ आता है। लेकिन आपको 5 करोड़ चाहिए तो 5 हो गया, 9 लाख है तो 9 लाख की जगह 9 हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखा है 4,000, तो यहाँ पे हो गया 4,988, ठीक है। बाकी जहां पे कोई नंबर नहीं है वहां आप 0 लिख देंगे, तो आपके पास नंबर कौन सा हो जाएगा 50904988। तो आप बोल सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? देख लो जरा कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यहां पे लिखा हुआ है 3759 इंटू 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंकों के अंकों का योगफल क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि इसको आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको वंस और टेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये नंबर लिखा हुआ है 3759 इंटू 9573, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर ले, तो अगर आप इसको 3759 को 9573 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। आप फिर इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगी 35984907, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया दिहाई अंक और इकाई अंक का योगफल, तो आपको बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक लिख लो। इकाई अंक आपके पास में 7 दे रखा है, दहाई अंक आपके पास में 0 दे रखा है। तो आपसे इन दोनों का सम पूछा गया था, तो 0 + 7 करके आपकी वैल्यू 7 आ जाएगी। तो आप बोलेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ इकाई और दहाई का योगफल बताना था। तो आप कह सकते हैं कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 19। यहां पे लिखा हुआ है 231 इंटू 596 को एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल आपस में बराबर हो जाए।
मतलब इस नंबर को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिसकी वजह से इनके नंबर जो हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो अगर 231 और 596 जो है ना, इन दोनों नंबर्स में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 से भी नहीं हो सकता, 1 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो दोनों जो नंबर्स हैं ना वो अलग अलग ही आएंगे, दोनों के आंसर्स अलग अलग आएंगे। तो इसलिए सिर्फ एक वो जीरो ही नंबर ऐसा है कि अगर आप 231 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 0 मिल जाएगा, और 596 को भी अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे दोनों की गुणनफल आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे दिस नंबर इज 0, ठीक है। जिसकी वजह से ये नंबर्स जो है वो आपस में आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं दिस सिंगल नंबर इज 0 should 231 and 596 in multiply so that both products become equal, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया है 6/5 में कितने 1/10 हैं, ठीक है। 6/5 में कितने 1/10 हैं। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो अगर आपको ये वैल्यू कितनी क्या लानी है, आपको 1/10 के बराबर लानी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको करेंगे सॉल्व। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 5/6 इंटू 10। 6/5 में कितने 1/10 हैं। नहीं, इसको इस तरह से मत करो, रुको, एक और तरीका मैं बता दे रही हूं, उससे निकाल लो, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कितने तो यहां लिख लो 6/5। लाना क्या है, इसको किसके बराबर लाना है, 1/10 के बराबर लाना है। तो कितने 1/10 हैं, तो एक काम करो, 10 लाने के लिए तो इंटू 2 करेंगे, जब नीचे इंटू 2 करेंगे तो ऊपर भी तो इंटू 2 करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा ना। तो उन्होंने पूछा है कितने 1/10 हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया 12/10 आ गया। तो मतलब आप इसको 12 इंटू 1/10 लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा गया था कितने 1/10 है, तो आप बोलेंगे 12 1/10 हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, सी है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यहां पे लिखा है हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि वह संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के संख्याओं को छोड़कर योगफल के बराबर हो। जैसे 28 है तो 28 का मतलब 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इनमें से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या होगी। इनमें से कौन सी संख्या जो है वो संपूर्ण संख्या होगी। देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से एक 6 है जिसको आप इसके फैक्टर 1 2 और 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर जब हम इसका सम करेंगे ना तो 1 + 2 + 3 हो जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, तो अब आप ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक 6 ऐसा नंबर है जिसके आप फैक्टर्स लिख सकते हैं। बाकी अगर आप 9 को लेकर चलते हैं तो 9 को आप लिख सकते हैं 1 3, तो 1 3 आएगा क्योंकि 9 तो लिख नहीं सकते, तो 1 + 3 करेंगे दैट इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 9। तो इसलिए ए ऑप्शन हो नहीं सकता। सी भी नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें 13 लिखा हुआ है एंड 13 इज द फैक्टर ऑफ 1 एंड 13 बोथ, है ना। तो इसलिए 1 + 13 दिस इज नॉट इक्वल टू द फैक्टर्स, तो आप इसको भी नहीं देख सकते। अगर आप 10 को लेते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा 1 2 और 5, है ना। तो 10 के लिए 1 2 और 5 आ जाएगा, तो 1 + 2 + 5 करेंगे, सो ये भी नंबर आपका 8 के बराबर आएगा। दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू 10। तो आप लिख सकते हैं कि ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 22।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल दे रखा है तो आपसे पूछा गया है इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल्स, ठीक है, रेसिप्रोकल्स पूछे गए हैं। तो इन दो संख्याओं का अंतर दे रखा है आपके पास में पहले से, मतलब आप x माइनस वाई लिख सकते हैं अगर आप मान रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन y। अगर आप y माइनस एक्स लिख रहे हैं इसका मतलब है उसको मान सकते हैं y इज ग्रेटर देन x, ठीक है, क्योंकि आप जिस भी नंबर को बड़ा मानेंगे उसी नंबर को आप आगे की ओर लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल दे रखा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास में 5 है एंड y इंटू एक्स या x इंटू वाई की वैल्यू आपके पास में 36 दे रखी है। अगर आप चाहें तो इसे आप कोई ना कोई इक्वेशन के फॉर्म में भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनकी व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया है। व्युत्क्रम मतलब होता है इनका उल्टा, इसको निकाल लेंगे आप तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 5/36। 5/36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी बच्चे इस आंसर को देख लीजिए। आई होप सो कि इससे ज्यादा सिंपलेस्ट मेथड फिर कोई दूसरा हो नहीं सकता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 23 जो दे रखा है ना वो इसमें लिखा हुआ है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, ठीक है। एक संख्या जो है ना वो 100 के आधे से छोटी है, मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज लेस देन 100 के आधे से छोटी है, यही तो मतलब हुआ ना। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं जब इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब ये 50 ऐसे हो गई, ठीक है। और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई और 5 दहाई, 4 दहाई मतलब 40 और 5 दहाई मतलब 50, मतलब 40 और 50 के बीच में ये नंबर आपका बिलोंग करता है ऐसे। फिर उसके बाद लिखा है इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, ठीक है ना। अगर आपने इकाई अगर आपने p ले रखी है, ठीक है, साफ दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो इन्होंने अगर इकाई का अंक जो है ना इसको अगर आपने p ले रखा है, ठीक है, तो लिखा है दहाई के अंक से इकाई का अंक जो है ना वो 1 कम है, ठीक है। तो मतलब एक हो गया p, दूसरा हो जाएगा p+1, ऐसे तो हुआ। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि इनका जो योग है इन अंकों का वो 7 है, ठीक है, 7 के बराबर दे रखा है, कर ले तो ये हो जाएगा 2p बराबर हो गया 6। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो अगर आपके पास में ये एक अंक आ गया तो दहाई का अंक इसमें एक और बढ़ जाएगा। तो अगर p की वैल्यू 3 आ रही है तो दूसरे वाले नंबर की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है ना। दहाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इनका आपको लिखना है कि इकाई और दहाई, आपको पता है इकाई पहले आता है दहाई बाद में आता है, तो आपके पास जो संख्या आ जाएगी नंबर वो कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या गया था, आंसर नहीं दे रखा है, अच्छा प्रोडक्ट पूछा गया, 12 आएगा फिर तो। हाँ नंबर लिख लिया ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख देते हैं साथ में। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट, तो 4 × 3 हो जाएगा जो कि आपके पास में 12 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें लगा कि सिर्फ नंबर बताना है तो 43 लिख दोगे, मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है तो आप 12 लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। यहां लिखा हुआ है हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा और उसने 8,076 रुपए का नकद भुगतान किया और शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ।
प्रत्येक किस्त की राशि पूछी गई है क्या होगी, प्रत्येक किस्त की राशि पूछी गई है क्या होगी। तो देखो उसने क्या किया है, पहले खरीदा कितने में, 49,553, ठीक है। उसने कितने रुपए दे दिए हैं, 8076, ठीक है, इतने रुपए दे दिए उसने। तो कितने बच जाएंगे, इसको आप यहाँ पे माइनस करके सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 41477, ठीक है। अब उसने बोला क्या क्या है, फिर बची हुई राशि को उसने 37 बराबर किस्तों में बांट दिया है, मतलब 41477 को आप 37 से डिवाइड कर दो, तब आपको पता लग जाएगा कि उसने कितने रुपए की राशि हर महीने देने का वादा किया था, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 1121 रुपए, ठीक है, 1121 रुपए आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये बोल रहा है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। तो मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग कितने हैं, मतलब बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट पूछा गया है कि इसका रिमेनिंग पार्ट जो है ना वो कितना होगा, इसको निकालना है। ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, फिर आप इस क्वेश्चन को निकालकर इसका आंसर बता सकते हैं। देखो उसने क्या किया है, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया है, ठीक है ना। जितना दिया है पहले देख लो, 1/4 भाग, एक मिनट, उसने ना पहले दिया है 1/4 भाग अंजू को, फिर उसने दिया है 1/3 भाग सुजाता को और 1/6 भाग जो है वो फिजा को दिया है, ठीक है। तो इन पहले सभी को निकाल लेंगे, ठीक है। इसको निकालने के बाद में ही हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 12 का, तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 2, कितना आ जाएगा, 9/12 हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4। रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे तो रिमेन निकाल लेंगे, तो 1 में से आप 3/4 को माइनस कर देंगे तो 1/4 आपके पास आ जाएगा। तो उसने पूछा है कितनी चॉकलेट थी, 12, तो 12 का 1/4 निकाल लो तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 चॉकलेट बच गई। पूछा यही क्या था ना, कितनी चॉकलेट बच गई, तो आप बोलेंगे 3 चॉकलेट्स बच गई। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो बी है 25 का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 26। यहां पे लिखा हुआ है 50 को आधे से विभाजित करो, 50 को आधे से विभाजित करो, तो 50/2 हो गया, तथा 20 जोड़ो, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद में उसमें आपको 20 जोड़ना है, ठीक है ना। उसमें लिखा है 20 जोड़ो, पहले तो आधा कर लो, 25 आ गया, 25 में 20 जोड़ दो, 45 हो गया। फिर लिखा हुआ है इनमें से 35 घटा दो, 50 को आधे, अच्छा विभाजित करो, अच्छा कर दिया, 20 आ गया, सॉरी 25 आ गया, इसमें 20 जोड़ दो, 45 हो गया, 45 में से 35 घटा दो, तो 45 में से 35 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास तो 10 बच गया। तो इन्होंने ये पूछा है कि आपको बताना है कि आपको क्या मिला, ठीक है ना। पूछा क्या गया आपसे कि आपको क्या मिला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इस तरह से तो 10 आएगा, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो इसका आंसर 10 आएगा। लेकिन अगर आप इसको बॉड मास के तरीके से करेंगे ना तो इसका आंसर जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा तो है नहीं कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप एक काम करना, ऑप्शन नंबर जो ए है उसको टिक लगा दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है 12401। 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल 4 बचता है, तो भाजक पूछा गया है क्या होगा? भाजक पूछा गया है क्या होगा? ठीक है, भागफल और शेषफल 4 बचता है, तो आपसे पूछा क्या गया है भाजक क्या होगा? देखो ये होता है एक फॉर्मूला, ठीक है ना, उसी फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को हम रख के इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। उसी को ही ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां लिख सकते हैं डिविडेंड बराबर होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में डिविडेंड कितना दे रखा है? 12,401 बराबर डिवीजर आपको निकालना है, क्वोशिएंट जो है वो 4 दे रखा है, रिमाइंडर भी 4 दे रखा है। माइनस कर देंगे तो 12,401 में से 4 माइनस कर दो, ये वैल्यू आपके पास में 4x के बराबर दे रखी है। तो 12,401 को अगर आप डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे ना, तो आपके पास बच जाएगा 4x बराबर 123 है ना, 12397। और इसको जब आप 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे 4 तो यहाँ तो रहेगा नहीं, ये हट जाएगा, तो फिर ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? 161 आ जाएगी। x की वैल्यू 161 आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहां लिखा हुआ है 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योगफल 9 दे रखा है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो आपको बताना है कि वो जो संख्या है वो कौन सी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, 2 अंकों वाली संख्या मतलब आपको पता है उनके अंकों का योगफल दे रखा है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास में 9 दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फिर लिखा यदि इस संख्या में, अगर वो जो 2 अंकों वाली संख्या वो होती है 10x प्लस वाई, इसमें 27 जोड़ देते हैं तो ये 10y प्लस x हो जाता है, क्योंकि आपका जो संख्या के क्रम है वो उलट गए हैं। तो जब ये उलट गए हैं तो अब इनको करेंगे सॉल्व, इससे आपको मिल जाएगी एक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9x माइनस का 9y बराबर हो गया माइनस का 27। तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 3 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे करेंगे सॉल्व, तो आपके पास दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x बराबर हो गया 6, तो x मिल जाएगा 3। x की वैल्यू 3 हो गई तो y आपके पास कितनी आ जाएगी? 6 आ गई। आपसे नंबर पूछा गया है तो 10x प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 6, 36 आपके पास में नंबर आ जाएगा। 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको पता है कि जो सबसे बड़ी 2 अंकों वाली संख्या होती है वो होती है 99। ठीक है ना, तो अगर इसका वर्ग पूछा गया है तो 99 का वर्ग कर लोगे तो 99 इंटू 99 हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी 9801। 9801 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का बी वाला आंसर जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रखा है तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 दे रखा है, तो पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा अनुपात है जो इनमें से बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, हो ही नहीं सकता है, मतलब ये बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, चलो खैर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन और इसको सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, जरा ध्यान से बताना। देखो अगर आप यहाँ पे नंबर्स ले लेते हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो होना चाहिए 2 और 5, 1 3 5 7, क्योंकि अगर आप 2 और 5 को लेते हैं ना तो कहा गया है इनकी संख्याओं का योग जो है ना वो 48 हो रहा है। तो जो प्राकृतिक संख्याओं का अगर आप योग करते हैं ना तो यहाँ से आप लिखेंगे, तो जैसे आपने दोनों नंबर ले लिए 2k और 5k, इनका अगर आपने सम लिखा ना जो कि 48 के बराबर है, तो 7k की वैल्यू 48 हो गई। तो यहाँ से k की वैल्यू जो है ना 48/7 हो जाएगी, जो कि कोई एक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो पूर्णांक होते हैं ना वो प्राकृतिक संख्या में काउंट नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू, आप पूर्णांक मतलब इंटीजर के वो बराबर नहीं होगा, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो बाकी जितने भी नंबर है ना दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 48। अगर यहाँ पे 5 + 3 8 हो जाएगा, तो 8 भी 48 से डिवाइड है, 7 + 5 12 हो जाएगा, तो वो भी आपका 48 से डिविजिबल है। 2 + 6 मतलब 8 हो जाएगा, तो ये भी 48 से डिविजिबल है। लेकिन जो 7 है, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 48, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल्स हैं थे। अच्छा, मतलब आपको बताना है कि मार्टिन्स के पास कुल कितने मार्बल्स पहले से मौजूद थे। ठीक है, देखो इन्होंने क्या लिखा है, अगर उसके पास पहले से ही जो मार्बल्स थे, अगर हमने उसको ले लिया कि वो x मार्बल थे, उसमें से उसने 14 खो दिए, 14 चले गए, अब आपके पास कितने बच गए 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 + 14, तो x की वैल्यू आपके पास में 20 हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं उसके पास में पहले से ही 20 मार्बल थे, जिसमें से उसने 14 खो दिए, तो उसके पास अब 6 बच गए हैं। ठीक है ना, तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे लिखा है लकड़ी के बक्से में 10,290 बुक्स को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपीस दे रखा है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्से का कुल मूल्य कितना होगा। बक्से का कुल मूल्य कितना होगा। देखो इन्होंने क्या लिखा है 10,290, कितनी बुक्स एक बार में पैक हो रही है 98 बुक्स, तो 98 को 10,290 से आप डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 105 आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है एक बक्से को में 518 रुपीस लगते हैं, तो 105 बक्सों के लिए कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास बस आप क्या करना है, आपको ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आपको पता है इकाई अंक 5 8 जा 40, तो मतलब 0 से स्टार्ट हो जाएगा इकाई अंक, तो आप बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इकाई अंक आपका 0 हो जाएगा, और इसमें जो आपके पास में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर ए में ही इकाई अंक 0 दे रखा है,
तो आप कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 33। यहां पे लिखा हुआ है 3488 को 12 से भाग देने पर शेषफल और 2478 को 11 से भाग देने पर शेषफल में अंतर क्या होगा। अंतर पूछा गया, मतलब आपको दोनों को डिवाइड करके उनके शेषफल निकालने हैं और फिर उनको आपस में माइनस कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करें इसको। देखो यहां लिखा है 3488, इसको अगर आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 हो गया, 12 9 जा 108, ये तो चला गया आपके पास, यहां बच गया रिमाइंडर 8। फिर उसके बाद लिखा है 2478, 2478 को अगर आपने 11 से डिवाइड कर दिया तो 11 2 जा 22 हो गया। फिर यहाँ बच गया 27, फिर 2 से जाएगा 22 हो गया, यहाँ से बच गया 58, 5 टाइम्स चला गया 55 हो गया, आपके पास बच गया कितना 3। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया था, दोनों के शेषफल में अंतर। तो एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 8, तो 8 में से 3 माइनस कर देंगे, आपका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है ना, आपका आंसर 5 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 34। यहां पे लिखा हुआ है ऊपर है क्वेश्चन, इसको थोड़ा नीचे, इसमें लिखा हुआ है किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को कितना पिज्जा मिला है, ये आपको बताना है। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखो यहां लिखा है किसी पिज्जा का 1/4 भाग खा लिया गया है। ठीक है, आपको पता है एक पिज्जा में 4 स्लाइसेस होती है, तो 1/4 भाग खा लिया गया है, तो अब आपके पास बचा 3/4 भाग। इसको 12 बच्चों में बांटना है, तो इसको आप 12 से कर दो डिवाइड, तो ये हो जाएगा कितना 3/4 इंटू 1/12 हो जाएगा। इस तरह से भी आप सॉल्व करके इसे निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, आपके पास में 1/16 भाग बच जाएगा। तो आपसे पूछा गया था किस तरह से आप इसको बांटेंगे, तो आप इसको 1/16 के फॉर्म में बांट सकते हैं। इसका ए वाला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 34 का ए वाला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। यहां पे लिखा हुआ है एक दुकान में 239 खिलौने हैं, सत्तू और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या आपको बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, आपको बतानी है कि इसमें संख्या कितनी बच गई, बचे हुए खिलौनों की संख्या। देखो 239 खिलौने आए थे, ठीक है ना, तो 239 खिलौने अगर आए थे उसमें से बोला गया है 70 बिक गए हैं। कहाँ लिखा हुआ है सत्तू और खिलौने लाए गए? एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्यों लग रहा है? अच्छा सत्तू नहीं होगा, सत्तू नहीं है 70 है ये। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एक दुकान में 239 खिलौने हैं। ठीक है, 239 खिलौने हैं, इसमें से 70 और लाए गए हैं, जिसमें से बिक कितने गए हैं 152। ठीक है ना, 152 बिक गए हैं। तो इसका कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वो 70 नहीं 70 था, 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में 5/6 के हर में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ हर में घटाना है। अच्छा, अंश और हर क्या होता है? अंश मतलब होता है भिन्न के ऊपर वाला पार्ट, और जो हर होता है उसको कहते हैं उसके नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा ये गया है कि इसमें से आपको कौन सा नंबर है जिसको आप यहाँ पे घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 5/6 के हर में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाएगी जिसकी वजह से हमें परिणामी भिन्न 1 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से 5 बराबर हो जाएगा 6 माइनस एक्स, तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 5। ठीक है ना, 6 माइनस 5 हो जाएगा, तो मतलब x की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब उसमें आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको परिणामी भिन्न 1 मिलेगा। ठीक है ना, परिणामी भिन्न 1 मिल जाएगा, तो आप बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो 1 वाला है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। यहां पे लिखा हुआ है कोई 2 अंकों की संख्या और तथा उसके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। यदि इन संख्याओं इन अंकों का अंतर 4 है तो वो संख्या कौन सी होगी। अच्छा, देखो इनमें से 2 अंकों की संख्या, उसके अगर आप उनके अंतर मतलब स्थान को परिवर्तन कर देते हैं, मतलब अगर आपने 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई ली है, फिर अगर आप उसके अंकों को अलग चेंज कर देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। तो इनके बीच में ये बोला गया है, इनका योग जो है ना वो 110 दे रखा है। ठीक है ना, चलो भैया निकाल ले इसे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, और इनका योग आपके पास में 110 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर हो गया 110। तो यहाँ से x प्लस वाई आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखा है दोनों का अंतर मतलब x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास में 4 दे रखी है, तो x प्लस वाई 10 है, x माइनस वाई 4 दे रखा है। सॉल्व करेंगे इसे, 2x बराबर 14 हो गया, तो x की वैल्यू 7 हो गई। ठीक है ना, x की वैल्यू 7 आ गई है, तो दूसरा नंबर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगी 3। तो अब आपको ये तो पता लग गया है कि 73 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस नंबर को निकाल लेंगे ना 10x प्लस वाई में वैल्यू रख के निकाल लो, तो 10 इंटू 7 प्लस 3 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू 73। मतलब जो आपके पास नंबर आया है वो आपका पास में 73 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे लिखा हुआ है विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से विभाजित भाग कर दिया है और उत्तर 15 प्राप्त किया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर आपसे पूछा गया है क्या होगा। देखो उसने जब 8 से भाग दिया तब उसको 15 मिल रहा है। ठीक है ना, जब उसने इस नंबर को 8 से भाग दिया तो इसे 15 मिल रहा है, मतलब x की वैल्यू 15 इंटू 8 120 हो गई। ठीक है, तो पूछा क्या गया है जब इसको 3 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो x को 3 से भाग दे दो, तो 120 को अगर आपने 3 से भाग दे दिया तो आपके पास में वो नंबर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे इसका 40 वाला जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले उन्होंने क्या कहा कि 3 की जगह पे उसने 8 से भाग किया है, जिसकी वजह से उसे 15 मिला है, तो 15 8 जब 120 हो गया। और उसके बाद में जब इसी नंबर को आप 3 से जो मतलब एक्चुअल नंबर है उससे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आंसर जो है ना वो आपके पास आ जाएगा 40। ओके, बात समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है संख्याओं 12, 14, 16, 18 में से ऐसी कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिसके भाज्य 16 और 7 है। 16 और 7 है। तो देखो अगर हम इसको देखते हैं ध्यान से तो 12, 14, 16, 18 में से ऐसी कौन सी संख्या होगी जो उस संख्या का भाज्य होगी जिसके भाज्य 16 और 7 है। तो देखो अगर हम इसका नंबर लेते हैं ना तो वो हो जाएगा 16 और 7 की बात चल रही है तो मतलब हो गई 112, ठीक है ना, 112 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 12, 14, 16, 18 इसमें से 14 से ही विभाजित हो सकता है नंबर, बाकी इसके अलावा किसी और से 112 डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 112 एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ 14 से ही डिविजिबल हो सकता है। तो आप बोलेंगे 39 का बी वाला आंसर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी वाला आपका राइट आंसर होगा बिकॉज 112 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 14। ओके चलो भाई, और किसी के टेबल में तो 112 आता नहीं है, वैसे तो 16 के टेबल में भी आ जाता है लेकिन 16 इंटू 7 का ही मल्टीप्लाई किया है इसलिए उसको लिख नहीं सकते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यहां पे लिखा हुआ है किसी दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो इकाई के स्थान वाला अंक कौन सा होगा। मतलब आपको इकाई के अंक की जगह पे आपको बताना है कि वो नंबर कौन सा हो गया, ठीक है। चलो क्या, अगर यहाँ पे आपने इकाई अंक को x ले लिया, इकाई अगर आपने x ले लिया है तो मतलब दहाई आपके पास कितना हो जाएगा, इकाई के अंक से 4 अधिक मतलब x + 4 हो गया, ठीक है। दोनों अंकों का योगफल जो है उस संख्या का 1/7 दे रखा है, ठीक है ना। तो संख्या तो 10x + y होती है, तो इसलिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, संख्या बराबर होता है 10x + y, यहां लिख लो संख्या बराबर होता है 10x + y। तो यहाँ पे x की जगह पे दहाई वाला अंक लिखा जाएगा, मतलब हो गया x + 4 + y की जगह पे x हो गया। अब लिखा क्या है, दोनों अंकों का योगफल, मतलब इन दोनों का जो सम है, मतलब x + x + 4 वो क्या है, इस संख्या का 1/7। इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा 11x + 40। इसका क्या है 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इकाई की जगह पे पूछा गया कौन सा अंक आएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 4। तो 2x + 4 हो जाएगा, तो इसको करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 14x + 28 हो गया, बराबर हो जाएगा 11x + 40 हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x बराबर, ये हो जाएगा 12, x बराबर 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे इकाई अंक जो है ना वो 4 आ गया, तो दहाई कितना हो जाएगा, इकाई मतलब x की वैल्यू 4 हो गई, तो दहाई कितना हो जाएगा, दहाई बराबर हो जाएगा 4 + 4 8 हो गई है। तो आपसे पूछा क्या गया, इकाई वाला अंक पूछा गया था, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इकाई अंक पूछा गया था तो आप बोलेंगे इसका जो इकाई अंक है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 41। यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहां पे लिखा हुआ है एक गांव की कुल जनसंख्या 78692 है, इनमें से 29,642 पुरुष है, बाकी महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या पूछी गई क्या होगी। When we calculate the population, population is equal to, मतलब total population is equal to male plus female plus children, है ना। फिर उसमें जितने भी आपके एजेड पीपल है that is also consider as a male और फीमेल, ओके। तो यहाँ पे जो आपके पास में कुल जनसंख्या दे रखी है वो दे रखी है 78,692, और यहाँ पे जो आपके पास मेल प्लस फीमेल दे रखे हैं
29,642 प्लस 28,167 प्लस बच्चों के लिए आप x लिख लो, ठीक है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो, फिर आप इसका आंसर बता देना, फिर आपका पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका एडिशन, देखते हैं कि इसका एडिशन क्या आएगा। तो ये तो आपके पास आ जाएगा 78962, इसमें से ही आप इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास दे रखा है कितना, ये आपके पास दे रखा है 29,642 और साथ में दे रखा है 28,167। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 57,000 और उसके साथ में हो जाएगा ये 809, ठीक है। अब इसमें से आपको माइनस कितना करना है, 78,692 में से आप माइनस कर देंगे 57,809। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू 20,833, सॉरी 83, ठीक है। मतलब इतने बच्चे आपको लगेंगे तब जाके आपकी ये पॉपुलेशन जो है वो कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं 41 का ए वाला आंसर जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 का ए वाला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी दो अंकीय संख्याओं के अंकों का योगफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो वो संख्या पूछी गई है कि वो संख्या आपके पास में कौन सी होगी। देखो इन्होंने क्या कहा है कि अंकों की संख्या का गुणनफल 6 है। तो अगर अंकों की संख्या का गुणनफल 6 है तो सीधी बात है बी और सी तो आपके ऑप्शंस में हो नहीं सकते क्योंकि 3 5 15 और 4 3 12 होता है। आपको गुणनफल कितना लाना है, 6 लाना है। तो आंसर या फिर 16 होगा या फिर 23 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आपको आंसर भी लिखना होता है ना, बाई चांस टाइम कम है, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि आपको पता है बी और सी तो ऑप्शंस में हो नहीं सकते। अब आपके पास ऑप्शन बच गए ए और डी, इसी के लिए आपको आंसर्स को कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो भाई इसको करते हैं सॉल्व। अब इसमें क्या लिखा है कि एक्स वाई मतलब इनका जो मल्टीप्लाई है, तो एक्स वाई बराबर आपके पास में 6 दे रखा है। क्या लिखा हुआ है कि उस संख्या में 9 जोड़ देते हैं, मतलब 10x प्लस वाई में अगर आपने 9 जोड़ दिया है तो अंकों के स्थान जो है वो आपस में बदल गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर माइनस का 9। तो x माइनस वाई बराबर आपके पास में -1 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 बनाकर इसे छोड़ दूं, ठीक है। अब इसके बाद में x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल y की निकाल लो, तो यहाँ से हो जाएगा 6/x, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6/x बराबर हो गया कितना, -1। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 6 बराबर माइनस का 10x हो गया। तो x स्क्वायर माइनस प्लस का 10x माइनस का 6 बराबर 0 हो गया। अब इसका फैक्टर करेंगे ना तो ये 3 2 6 हो जाएगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि जब उसके फैक्टर 3 और 2 आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि 3 और 2 ही उसके नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बाकी अगर किसी भी बच्चे को इसके आगे सॉल्व करना है तो वो इसके आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इतने पे लिख के भी आप आंसर को टिक लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यहां पे लिखा हुआ है संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। शेषफल कितना आएगा 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर। देखो 3 की पावर 98 लिखा है तो इसका मतलब आपको पता है 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 की पावर 2 9 आता है। 3 की पावर 3 27 मतलब इकाई अंक 7 हो जाता है। यहाँ पे 9 है, यहाँ 3 है।
3 की पावर 4 करेंगे ना तो 9 इंटू 9 81 आ जाएगा, मतलब 81 मतलब इकाई अंक 1 हो गया, मतलब 3 की पावर 4 के फॉर्म में से लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 4 और इंटू 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर कितना आ जाएगा, है ना। तो अगर आपके पास में 98 दे रखा है ना, तो 98 को अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो ये 24 तो हो ही जाएगा, है ना, 24 हो गया। इसके बाद में आपके पास में कितना नंबर बच जाएगा, 3 की पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है इस पूरे की वैल्यू तो 1 ही है क्योंकि वो 1 दे रखा है। अब आपके पास बचा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 को अगर आपने 5 से डिवाइड किया है तो आपके पास में जो रिमाइंडर हो जाएगा वो कितना बच जाएगा, 4। तो आप कह सकते हैं इसका रिमाइंडर आपके पास में 4 आ जाएगा। आपसे पूछा भी यही गया था कि जब आप इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में शेषफल क्या आएगा। तो आप बता सकते हैं कि इस तरह से आपका जो शेषफल है वो 4 आ जाएगा। इससे ज्यादा सिंपल मेथड फिर इस क्वेश्चन को निकालने का दूसरा नहीं हो सकता। कुछ लोग इसे बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से भी सॉल्व करते हैं, बट बायनोमियल थ्योरम में सॉल्व करने के लिए आपको बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लेकिन उस फॉर्मूले को टीजीटी वाले बच्चे याद रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसमें बड़े लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी मेथड से करिएगा। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ एनी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। यहां पे लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, उनके वर्गों का योगफल 100 दे रखा है, तो उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। मतलब पहले तो वो संख्याएं निकालनी है और फिर उन संख्याओं का योगफल भी आपको बताना है कि वो योगफल क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो इनमें लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल। अगर आपने कोई भी दो संख्या ले रखी है तो आप चाहें तो इसे एक्स वाई ले सकते हैं या फिर पी क्यू ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे लिखा है एक्स वाई की वैल्यू आपके पास में 48 दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और इनके वर्गों का योगफल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में 100 दे रखी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में 100 दे रखी है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन्होंने कहा है इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है। x प्लस वाई का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा, प्लस का होगा। और अगर आप माइनस का लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, ये हो जाएगा 100 प्लस 2 इंटू 48, तो ये हो जाएगा आपके पास में 196। तो x प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लो x प्लस वाई की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 196, तो इसकी वैल्यू आपके पास में 14 आ जाएगी। सम पूछा गया था तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 44 का ए वाला आंसर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इकाई 10 दहाई 10,000 किसके बराबर है, मतलब व्हाट इज द सम ऑफ 10 tens 10 ones 10,000 इज इक्वल टू, एंड देयर इज 4 डिफरेंट ऑप्शंस आर गिवन। सो आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो 10 इकाई लिखा है मतलब 10 इंटू 1 करेंगे, 10 दहाई लिखा है मतलब 10 इंटू 10 हो जाएगा, 10,000 लिखा हुआ है 10 इंटू 1000 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो गया। फिर उसके बाद लिखा है 100 हो गया और 10 हो गया, इसका एडिशन करेंगे तो ये हो गया 01110, 10,110, 10,110। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे लिखा हुआ है वह सबसे छोटी संख्या 893304 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न में से। अच्छा, पूर्ण वर्ग मिलना चाहिए, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग मिलना चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 में अगर आप 945 या 946 का स्क्वायर लिखते हैं, जैसे आपको पता है 946 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। 946 का जो स्क्वायर होता है ना, वो आपके पास होता है 894916, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपके पास में आपको पता है 944 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, ये आपके पास होता है 891136, ठीक है, 891136 ये हो गया। 946 का स्क्वायर 894916 होता है, 944 का स्क्वायर 891136 होता है। आपसे पूछा गया था कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों को आप माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो 894916 में से आप माइनस कर दो 891136 को, तो आपके पास आ जाएगा 1612, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण वर्ग भैया ऐसे ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योगफल 71 दे रखा है। तो आपको बताना है कि वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ठीक है। देखो अगर आपने बड़ी संख्या को x ले रखा है, लार्जर नंबर, इसको x ले लो, छोटी संख्या को, छोटी वाली को आप y ले लो, छोटी वाली कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से, मतलब 5 गुने से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ठीक है, 5 गुने से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। और दूसरी कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि बड़ी संख्या का 4 गुना मतलब 4x और छोटी संख्या का 3 गुना 71 के बराबर दे रखा है। तो वो संख्या आपसे पूछा गया है कि वो संख्या आपकी कौन सी होगी, ठीक है। तो एक काम करो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसमें 2 से कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 4 जा, इसको आप करेंगे माइनस। तो अगर आप माइनस कर देंगे ना, तो पहले यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा, एक मिनट, ठीक है, आवाज आ रही, आवाज आ रही, ठीक है। तो अब देखो इस वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, ये हो जाएगा 4x, ठीक है। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा 4x माइनस का, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10y बराबर 6 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला सॉल्व किया था तो 4x प्लस वो आपके पास दे रखा था 3y बराबर 71 था। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास हो गई 2 इक्वेशन, माइनस कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू कट जाएगी,
क्योंकि माइनस में अगर आप सॉल्व करेंगे तो उनके जो साइन है वो बदल जाते हैं, प्लस वाले में साइन एज इट इज ही होते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 13y इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा माइनस करने के बाद में 65, y की वैल्यू यहां से 5 आ गई। अगर आपके पास में y की वैल्यू 5 आ गई तो आपके पास 4x प्लस 3y की वैल्यू 71 दे रखी थी, तो यहाँ पे जैसे ही आप y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4x प्लस 3 5 15 बराबर हो गया 71। तो 4x की वैल्यू 71 में से 15 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 6, और यहाँ 6 में से 56 अपॉन 4, तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 था, ठीक है ना। तो ये 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास में 14 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या गया था, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो आपके पास x की वैल्यू है वो हो गई 14, और y की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, वो निकाली थी 5। तो इसका मतलब आपके पास में 14 और 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 14 और 5 आपका राइट आंसर हो गया। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा क्या गया था यहाँ पे कि आपको बताना है कि वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो आप बोलेंगे 14 और 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 14 और 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पे लिखा हुआ है कि, यहाँ पे लिखा हुआ है 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल आपस में बराबर हो जाएं। 231, अच्छा तो देखो 231 और 596 में ना अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चेंजेस दिखेंगे दोनों में, 2 से करोगे, 3 से करोगे, किसी भी नंबर से करोगे ना तो फिर आपके गुणनफल सेम नहीं आएंगे। बट अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आपके पास में 0 हो जाएगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो नंबर आपके पास एक 0 ही ऐसा नंबर है जिसमें गुणनफल करने पर जो गुणनफल है वो दोनों के आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 104 इंटू 50 किसके बराबर है। 104 इंटू 50 किसके बराबर है। तो देखो इसको अगर हम अलग अलग लिखेंगे ना तो 104 इंटू 50 लिखा हुआ है, 104 को आप 100 इंटू 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, 50 को आप 50 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 100 इंटू 50 हो गया प्लस 4 इंटू 50 हो गया। इस फॉर्म में भी आप इसको लिखकर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में आपके पास में 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके लिए आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। अब देखो अगर हम इसमें से मिलाते हैं ना तो मेरे ख्याल से ये आपके पास दे रखा है 100 इंटू 50 प्लस 4 इंटू 50, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आज के क्वेश्चन का ही हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 50 ये बोल रहा है कि 26 और 26 शतांक को क्या लिखा जाता है। तो देखो जो 26 है तो 26 को तो आप 26 ही लिखते हो, है ना। और 26 शतांश मतलब हंड्रेड्स की बात हो रही है, मतलब 26/100 हो जाएगा। तो अगर आप 26/100 लिखोगे ना इसे तो ये पॉइंट में चला जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 26 प्लस 0.26 मतलब 26.26 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे 4:30 पर सेम टाइम पे सेम चैनल पे। क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। फोर्थ इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। तो आज की क्लास के लिए इतने ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे 4:30 पर। तब तक सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।